हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन का नाम है बच्चों, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न। पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और इनका मतलब समझना है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स दिए थे उनके मीनिंग लिख दिए हैं। जैसे पासर्स बाय का मीनिंग होता है राहगीर। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, राह पर चल रहा है, तो उस व्यक्ति को हम राहगीर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पासर्स बाय। ठीक। वंडर, वंडर का मीन्स होता है आश्चर्य। ऐसी कोई बात पे हम जिस पर भरोसा नहीं कर पाते, तो हम एकदम से उस पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस पर हमें आश्चर्य होता है। एकदम से कोई हमारे सामने आया और बोलता है वहां पर मैंने भूत देखा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। ठीक, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? वंडर। अगला है रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच मीन्स होता है कलाई घड़ी। जिस घड़ी को हम हाथ पर बांधते हैं उस घड़ी को हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। ठीक, तो इसका हो गया कलाई घड़ी। अगला है इंडीड। इंडीड का मीन्स हो गया वास्तव में। स्क्रैच, स्क्रैच मीन्स होता है खरोचना या फिर खुजाना। ठीक है, तो जब हम हमारी खुजली उठती है तो हम क्या करते हैं? उसे खरोंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? खरोंचना या फिर स्क्रैच। ठीक। टाइम पीस, टाइम पीस मीन्स होता है समय खंड या फिर इसे टेबल घड़ी भी बोलते हैं। एक ऐसी घड़ी जिसे कि हम टेबल पर रखते हैं, उस घड़ी को हम टाइम पीस बोलते हैं बच्चों। अगला है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मीन्स होता है क्षमा करें। अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीन्स होता है के सिवाय। नेक्स्ट है गुड बाय। गुड बाय का मीन्स होता है अलविदा। जब हम किसी से मिलने के बाद वहां से जा रहे होते हैं तो उसे अलविदा या फिर गुड बाय बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे वर्ड मीनिंग हो जाते हैं। ठीक, आप देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को। बच्चों, अब जो इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। इसमें जो ए नंबर वाला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ्स, राइट द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पर हमें मंथ्स के नेम दिए हैं और उनमें से बीच बीच में से कुछ वर्ड कुछ लेटर मिस कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर जे दिया है, यहाँ पर ये मिस कर दिया है। ठीक है, और एल दिया है, फिर ये मिस कर दिया है। तो हमें इसे फिलअप करना है। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे जे, और दूसरे वाले में मिसिंग लेटर में यू लिखेंगे, जे यू, और एल के बाद इन्होंने वाई लिख दिया, तो ये क्या हो गया? जुलाई। ठीक है, इसी तरीके से इस सभी को हमें फिलअप करना है बच्चों। तो मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने सभी फिलअप कर दिए हैं। जैसे ये था MAY मे, JUNE जून, APRIL अप्रैल, MARCH मार्च, AUGUST अगस्त। जो रेड वाले में आपको दिख रहा होगा वो मैंने फिल किया है, और जो ब्लैक में है वो पहले से यहाँ था। SEPTEMBR सितंबर, FEBRUARY फरवरी, OCTOBER अक्टूबर, NOVEMBER नवंबर, JANUARY जनवरी, DECEMBER दिसंबर। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज भी आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बी नंबर का। ये है राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें 1 ईयर में जो मंथ्स होते हैं, हमें पता है बच्चों 12 मंथ होते हैं, उन सभी के नेम लिखना है और करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे पहले इन्होंने लिख दिया जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से ये हमें फिल करना है। अब बच्चों, इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन का जो ए नंबर वाला क्वेश्चन है
वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें फिलअप्स दिए हैं और इसके सामने कुछ हमें वर्ड दिए हैं, तो इन वर्ड्स की हेल्प से हमें इन फिलअप्स को फिल करना है। तो जो फर्स्ट फिलअप है बच्चों वो है देयर आर डैश सेकेंड्स इन अ मिनट। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है बच्चों? 60 सेकंड होती है। तो ये फर्स्ट वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक। सेकंड है डैश मिनट्स मेक एन आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं बच्चों। तो ये भी 60 इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला है ये है 24 आवर्स मेक्स अ डैश। तो 24 आवर्स मिलकर क्या बनाते हैं? डे बनाते हैं कि वीक बनाते हैं? हाँ बच्चों, डे बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डे। फोर्थ है देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक वीक में, एक सप्ताह में कितने डे होते हैं? तो हमें पता है बच्चों एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ये वाला। नेक्स्ट है फिफ्थ देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। तो हमने अभी इससे पहले देखा था कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इस तरीके से बच्चों आप ये फिलअप भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसे फिल करके मैं आपको बता देता हूँ, वैसे वैसे आप फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों मैंने फिलअप्स को फिल कर दिया है। जैसे फर्स्ट वाले में आ जाएगा 60, सेकंड में 60 और थर्ड में डे, ठीक। फोर्थ में आ जाएगा 7 और फिफ्थ में आ जाएगा 12। इस तरीके से आप इसे फिलअप को भी कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ये है आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर। बच्चों जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ क्लॉक। क्लॉक क्या है? घड़ी, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में देखा था बच्चों जो घड़ियां थी वो 3 टाइप्स की थी। फर्स्ट थी क्लॉक जो वॉल पे हैंग की जाती है, जो वॉल पे लगाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉक। एक टेबल पे रखी जाती है उसे हम बोलते हैं टाइम पीस, और एक हाथ में जो बांधी जाती है उसे हम बोलते हैं रिस्ट वॉच, ठीक। तो ये क्लॉक पूछा है हमसे व्हाट इज क्लॉक। तो क्लॉक कौन सी होती है? जो दीवार पे टांगी जाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक। ऐसी घड़ी जो कि दीवार पे टांगी जाती है उसे हम बोलते हैं क्लॉक, ठीक। तो आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों कि क्लॉक कौन सी घड़ी होती है? जो दीवार पे टांगी जाती है, और टाइम पीस टेबल पे रखी जाती है, और रिस्ट वॉच हाथ में बांधी जाती है। तो जो उस लड़के ने मिस्टेक करी थी आप ऐसी मिस्टेक कभी मत करिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज। कितने मंथ्स में 30 डेज होते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों 4 मंथ्स हैव 30 डेज। 4 मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज। तो उन महीनों के हमें नाम लिखना है जिसमें 31 डेज होते हैं। हमें पता है बच्चों टोटल 12 मंथ्स होते हैं। 12 में से ऐसे मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज कितने में होते हैं? 7 में। कौन कौन से? एक तो होता है जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 में 31 डेज होते हैं और 4 में 30 डेज होते हैं, और एक मंथ फरवरी ऐसा है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं। तो 28 डेज लीप ईयर को छोड़कर 28 डेज होते हैं, और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मंथ्स है बच्चों जिसमें 31 डेज होते हैं। एक तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 वो है विच मंथ्स हैव 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। लीप ईयर को छोड़कर ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 डेज होते हैं? तो हम सबको पता है बच्चों फरवरी जो है ऐसा महीना है जिसमें 28 डेज होते हैं लीप ईयर को छोड़कर, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों फरवरी मंथ हैव 28 डेज एक्सेप्ट इन ए लीप ईयर। फरवरी महीना एक ऐसा महीना है जिसमें लीप ईयर को छोड़कर 28 डेज होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 5th नंबर का ये है एट व्हाट टाइम हैड द पासर बाय
टू कैच द ट्रेन, कितने बजे उस राहगीर को ट्रेन पकड़नी थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पासर्स बाय हैड टू कैच द ट्रेन एट 11:45, 11:15 बजे उसको ट्रेन पकड़नी थी। ठीक है, 11:45 यानी 11:15 बजे। ठीक।